पाबंदी लग गई। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कलअदम TLP के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारी। वजारत दाखिला ने हतमी रिपोर्ट वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की सिफारिशात विफाकी वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी, जो कलअदम TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। कराची में भी कलअदम TLP के दफातर और TLP के मातहत मदारिस का डेटा तैयार कर लिया गया। विफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का प्लान तैयार। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में बड़ा फैसला। पंजाब सरेंडर ऑफ इल्लीगल आर्म्स एक्ट तारुफ कराया जाएगा, जिसके तहत नाजायज असलहे की वापसी, तल्फी और असलहा कवानीन का निफाज होगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर सरकार को जमा कराना होगा। 10 लाख असलहा लाइसेंस की असर नौ जांच पड़ताल भी की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 1 नवंबर तक तोसी। फैसला पंजाब काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में किया गया। नाजायज असला जमा कराना पड़ेगा, जो नहीं कराएगा वो भुगतेगा। वो मर्डर जो कि असले के जोर के ऊपर होता है, रोड रेज की वजह से होता है, वेपन्स की वजह से होता है, जिसके अंदर भाई ने भाई को, दोस्त ने दोस्त को कत्ल किया। नेक्स्ट हमारा मिशन है वो काम करना। किसी बदमाश को रेड लाइन अबूर करने की इजाजत ना दी ना ही देंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, CCD के आने के बाद कई दिन क्राइम नहीं होता। पंजाब में 70% क्राइम में कमी हुई है। 7 रिजवी और अनस रिजवी पुलिस या किसी और कानून नाफिज करने वाले इदारे की तहवील में नहीं, उन्हें उनके साथी छुड़ाकर ले गए थे। वीडियोस मौजूद हैं। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा, जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। डेडलाइन के अंदर गैर कानूनी असलहा रखने वाले खुद असलहा जमा करवा दें, कार्रवाई नहीं होगी। डेडलाइन गुजर जाने के बाद किसी को माफी नहीं दी जाएगी। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक कानून साजी की जा रही है। हंगू में पुलिस की गाड़ी पर बारूदी मवाद से धमाका। SP ऑपरेशंस असद जुबैर खान समेत 3 एहलकार शहीद, 1 एहलकार जख्मी हो गया। असद जुबैर खान बारूदी मवाद से तबाह होने वाली चौकी का मुआयना करने गए थे। हंगू पुलिस के तर्जुमान ने कहा, वाक़े के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की पुरस्रार मौत। IG इस्लामाबाद की कायम तहकीकाती कमेटी ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। कमेटी इस बात का तयन करेगी कि वाकया खुदकुशी था या गोली हादसाती तौर पर चली। SP अदील अकबर के साथ मौजूद ड्राइवर और ऑपरेटर के बयानात कलमबंद कर लिए गए। SP की गाड़ी से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। अदील अकबर की नमाज जनाजा आबाई इलाके कामुंकी में अदा की गई। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, पुलिस अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान अमन मुज़ाकरात कल इस्तांबुल में होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी का कहना है, दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अफगानिस्तान मुज़ाकरात के दौरान किए गए वादों पर अमल दरामद करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर कतर के किरदार को सराहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मगरबी किनारे के इंज़माम के इसराइली फैसले की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान और कतर का 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत और सनअत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। तवानाई, ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, सयाहत की तरक्की के मौक़ों पर जोर।
वजीर आजम की कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची की बंदरगाह मैरी टाइम सिल्क रोड में शामिल है। पाकिस्तान और UAE का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद की टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक UAE वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद का अहम इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गौर। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत तरसीलात ज़र पर इजलास। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र के बहाव का जायजा। खलीजी ममालिक से तरसीलात ज़र बढ़ाने पर गौर। इसहाक डार का तरसीलात ज़र में बेहतरी और सहूलतकारी पर जोर। तरसीलात ज़र की मुंतकली में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। ये कहूँगा, खान साहब ना ही तो दरख्वास्त हम देंगे, न कोई ऐसा इरादा है। खान साहब का जेल में होना भी गैर आईनी, गैर कानूनी और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के बेस पर है। मैं तारिक फजल चौधरी साहब की स्टेटमेंट को सीरियस बिल्कुल नहीं समझता। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की बात को गैर संजीदा करार दे दिया। उनका कहना था, PTI बानी की मुंतकिली की दरख्वास्त कभी नहीं करेगी। वो तो समझते हैं कि उनके लीडर के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, नून लीग के साथ मोहब्बत नहीं, मजबूरी का ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात करा दी जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। हुकूमत को वफाक के साथ वर्किंग रिलेशन बेहतर करने का मशवरा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वफाक से दलील के साथ बात करके अपना हक लेंगे। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में चीज़ें बेहतर हुईं। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने खमीरी रोटी और नान की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी। नान खमीरी रोटी 30 रुपए में होगी। सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। टमाटर की सरकारी कीमत 185 रुपए 500 रुपए में दस्तयाब। आलू की सरकारी कीमत 85 रुपए 110 रुपए फी किलो बिकने लगा। अंगूर और अनार भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। पेशावर की पोल्ट्री मार्केट में जिंदा मुर्गी मजीद 15 रुपए महंगी। मेरे भाई जो है माशाल्लाह मेरे साथ खड़े रहे हैं। मैंने उनमें देखा है कि मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ, किसी को कुछ कह रहा हूँ, तो मुझे खुद नहीं समझ में आई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेहद शुक्र है। मैं अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीद था और अल्लाह ताला ने आज मुझे फिर अपने पैरों के ऊपर खड़ा किया हुआ। लाहौर में रेबिस का मरीज नौजवान सेहतयाब हो गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर हामिद को अहले खाना और दोस्तों ने हार पहनाए। हामिद सैलाब मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ था जब 28 अगस्त को उसे कुत्ते ने काटा। उसका पहले मेयो अस्पताल और बाद में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में इलाज हुआ। हामिद ने सेहतयाब होने के बाद सुनो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि वो खिदमत खल्क में मसरूफ था जब मूजी मर्ज का शिकार हुआ। अल्लाह ताला के करम, डॉक्टर्स की मेहनत और कौम की दुआओं की बदौलत शिफा नसीब हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की यौम तासीस की तकरीब में शिरकत। आज़ाद कश्मीर का परचम लहराया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस खित्ते की आज़ादी की हिफाजत की। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस से भारत की बालादस्ती को खाक में मिला दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। आज़ाद कश्मीर के 78वें यौम तासीस के मौके पर मुज़फ़्फ़राबाद में दुआया तकरीबात। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस का मोदी पर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू की अहम तफसीलात छुपाने का इल्जाम। अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश ने कहा, कौमी फैसले मकामी सतह पर ऐलान होने से पहले ही बैरून मुल्क मंजर आम पर आ जाते हैं।
ट्रंप ने रूसी तेल पर बात और दरामद रोकने की भारतीय यकीन दहानी का दावा किया। हुकूमती सरकारी ऐलान से पहले ही ऑपरेशन सिंदूर रोकने का भी ऐलान किया था। कुआलालंपुर समिट और गजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार जाहिर करता है कि मोदी ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। भारत के बाद चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूसी ऑयल कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों के बाद खरीदारी रोकी गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा, रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि इन पाबंदियों के उस पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। रूसी सदर पुतिन कहते हैं, रूस कभी भी अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। नई पाबंदियों से रूसी मईशत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इससे रूस अमरीका ताल्लुकात मजीद कमजोर होंगे। यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर नई पाबंदियां लगा दी। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की माली जरूरियात पूरी करने का ऐलान।